वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग आईसीसी क्लास 10 का मेंसुरेशन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी फॉर्मूला पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या क्या करना है, सिलेंडर के बारे में जानना है, कोन के बारे में जानना है, स्फीयर के बारे में जानना है। ओके, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। अच्छा, क्या क्या जानना है बच्चों? तो हम लोग को सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड या उसका कैपेसिटी या उसमें कितना मटेरियल है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या क्या आएगा बच्चों? स्पेस ऑक्युपाइड, कैपेसिटी या उसमें कितना मटेरियल है, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है बच्चों? वॉल्यूम इज इक्वल टू, याद हम लोग को रखना है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कर्व सरफेस एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, या आप उसको याद रख सकते हो एरिया ऑफ पिलर। इसका एरिया बच्चों, एरिया ऑफ पिलर। चलिए क्या होता है सबसे पहले? तो सबसे पहला बात, एरिया ऑफ पिलर आप लोग कैसा होता है आप देखिए हो कि पिलर का ऊपर और नीचे कलर नहीं कर सकते हम लोग। एरिया मतलब उसको कलर करना हो तो हम लोग एरिया निकालते हैं, और यहाँ पे ऊपर और नीचे कलर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं, एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या निकालना है? एरिया ही निकालना है, बट एरिया तो निकालना है बट एक्सक्लूड कर देना है टॉप एंड बॉटम को। एक्सक्लूड कर देना है टॉप एंड बॉटम को। ये हो गया हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस का सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं छूटेगा। मतलब हम लोग जैसे ये बोतल है, ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल बोतल है, तो हम लोग इसको तो कलर करेंगे ही। तो पिलर में क्या होता है, ये और ये बंद हो जाता है, बट इसमें नहीं। इसमें इसको कलर करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल बॉडी को ले लेते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही बच्चों, लैटरल सरफेस तो एरिया आएगा ही, प्लस टॉप एंड बॉटम का भी एरिया यहाँ पे हम लोग लेते हैं। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया को तो लेना ही है, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम को भी लेना है। तो हम लोग इस चैप्टर में, मतलब मेंसुरेशन में, सिलेंडर पढ़े या कोन पढ़े या स्फीयर पढ़े या हेमिस्फीयर पढ़े, जो भी पढ़े, लेकिन उसमें पढ़ना है तीन ही फॉर्मूला, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, कर्व सरफेस एरिया का सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई हाइट, और टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। चलिए एक एक करके हम लोग स्पेल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम किसका? ऐसा नहीं कि एक सिलेंडर का जानेंगे वॉल्यूम। हम लोग जब वॉल्यूम सीखेंगे तो सिलेंडर का भी सीखेंगे, ओके, कोन का भी, स्फीयर का भी एंड हेमिस्फीयर का भी। वॉल्यूम का मतलब क्या? तो वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना मटेरियल है। अगर पूछा जाए कि इस सिलिंड्रिकल बोतल में या टैंक में कितना वाटर है, कितना लीटर पानी है, तो हम लोग वॉल्यूम ही निकालते हैं। ओके, तो सिलेंडर हो या कोन हो या स्फीयर हो या हेमिस्फीयर हो, चारों का वॉल्यूम क्या है हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखना है, लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले निकालेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, उसके बाद एक एक करके हम लोग चारों में पुट कर देंगे। चलिए एक एक करके करते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। चलिए ये सिलेंडर है,
तो सिलेंडर जो बना हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो ये जो बना हुआ है ये सर्कल से ही बना हुआ है, ओके। और स्फीयर में भी सर्कुलर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया एंड सर्कल का पेरीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए बस। सर्कल का एरिया एंड सर्कल का पेरीमीटर, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मतलब क्लास 10 का मेंसुरेशन करने के लिए हम लोग को सर्कल का एरिया एंड सर्कल का पेरीमीटर, ये है सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ये दो पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। क्लियर है एकदम? चलिए, तो वॉल्यूम सबसे पहले हमको पता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। तो चलिए, वॉल्यूम किसका? सबसे पहले सिलेंडर। सिलेंडर आप भी ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस करोगे। सिलेंडर कैसा होता है दिखने में बच्चों? ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर का नीचे ये क्या है? सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और ये इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, सॉरी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्यूबिक यूनिट। सॉरी, यूनिट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्यूबिक यूनिट होगा, ओके। सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकाल दिए। अब अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम पता चल गया तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? तो कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का 1/3 होता है। कोन का वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का 1/3 होता है, ओके। अब वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट, ठीक है। सिलेंडर में निकाल लिए बच्चों, कोन में निकाल लिए, गुड। अभी हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं? स्फीयर का। स्फीयर कैसा होता है? ऐसा होता है। स्फीयर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, क्योंकि ये 4 कोन मिलके एक स्फीयर बनता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कोन का 4 टाइम्स। तो कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, ओके। पाई का पाई। और एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, आर स्क्वायर एच, स्फीयर में एच नहीं होता है, स्फीयर में एच नहीं होता, आर ही होता है। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, ये क्या बन जाएगा बच्चों? आर क्यूब। क्लियर है? और यूनिट तो सेम रहेगा, क्यूबिक यूनिट। स्फीयर का भी काम हो गया। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है बच्चों, अगर स्फीयर को हाफ कर दे तो वॉल्यूम क्या होगा? उसका हाफ होगा। इसका मतलब इसको अगर 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2/3 ना, 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो, और पाई आर क्यूब। आगे कि नहीं? हम लोग चारों का वॉल्यूम निकाल एक करके पुट करते हैं। चलिए, अब वहां नहीं ध्यान देना, ध्यान यहाँ पे देना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? तो सिलेंडर को आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? इसका बेस पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट एच, ओके। यूनिट पता है, क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। कोण सर इसका 1/3 होता है, सर इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, स्क्वायर सर इसका 4 टाइम्स होता है, इसका 4 टाइम्स, तो 4/3 पाई। और सर एच के जगह पे आर पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर में एच नहीं होता है, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, आर क्यूब, ओके। हेमिस्फीयर सर, हेमिस्फीयर जो होगा इसका हाफ है, तो वॉल्यूम को भी इसका हाफ कर लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ हम लोग का सबका वॉल्यूम कर लिए। तो अब आपको समझ में आ गया, किसी का भी वॉल्यूम लिखना हो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इजीली लिख पाएंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह से सबका लैटरल सरफेस एरिया से। चलिए, तो सबसे पहले सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला circumference of base multiply height, circumference 2 pi r multiply h। तो एरिया निकाले ना,
एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट होता है, याद रखोगे आप। क्लियर? सिलेंडर निकल गया। सिलेंडर के बाद हम लोग आते हैं कोन में। कोन का याद रखना है, कुछ नहीं, यहाँ पे पाई आर एच होता है ना, तो पाई आर एच की जगह पे एल पुट करेंगे, क्योंकि सिलेंडर में बच्चों यहाँ पे ये जो बाहरी पोर्शन है ये क्या है, ये है एल, इसको क्या बोलते हैं एल, तो यहाँ पे हम लोग एच की जगह पे एल लेते हैं। क्लियर? कोन में। नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है? स्फीयर का सबसे पहला बात बच्चों की, स्फीयर में आपको लैटरल सरफेस या टोटल सरफेस सेम होता है। लैटरल सरफेस बोलो या टोटल सरफेस बोलो, फॉर्मूला एक ही होगा। स्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप याद रखो कि सर्कल का जो एरिया होता है वो स्फीयर का एरिया जो होता है 4 टाइम्स होता है। मतलब स्फीयर का एरिया 4 टाइम्स होता है सर्कल का एरिया का। यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया, तो हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया जो होगा बच्चों आप देख सकते हो, सिर्फ इसको लेंगे हम लोग। लैटरल सरफेस एरिया में टॉप वाला इसको कैंसिल, तो सिर्फ पूरा का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो हाफ क्या होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो 2 पाई आर स्क्वायर। चारों का हम लोग क्या निकाल लिए, लैटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए। चलिए यहाँ आते हैं, अब यहाँ वहां लेंगे, यहाँ ध्यान देना है। सिलेंडर बच्चों आप बोलोगे सर सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये जो बेस है, बेस का यहाँ पे लेना है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और ये एच, ठीक है। अच्छा कोण में अगर आएंगे तो हम लोग पाई आर और एच के जगह हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल। स्पेयर क्या होगा, तो स्पेयर क्या होगा, क्या सीखे थे, सर्कल का एरिया का 4 टाइम। तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका एरिया, इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग सबका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक एक, सबसे पहले सिलेंडर। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, उसी को बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो कर्व लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, प्लस इसमें ऐड कर देंगे टॉप या बॉटम का एरिया। आ जाइए, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, फिर से याद रिवाइज करेंगे। आप बोलो सर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच प्लस एरिया टॉप का, और एरिया एक ऐसे आएगा यहाँ पे बॉटम का। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एकदम क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा h प्लस आर। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोग आ जाते हैं कोन में। कोन का क्या होगा बच्चों, तो कोन का आप बोलोगे सर कोन का लैटरल कर्व सरफेस एरिया पता है, पाई आर एल, प्लस कोन में क्या होता है, सिर्फ बॉटम में होता है सर्कल, टॉप में नहीं होता है। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर कॉमन लेंगे तो एल बचेगा प्लस आर बचेगा। स्क्वायर, अभी पहले हम बोले थे कि स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। मतलब क्या होगा, तो सर्कल का 4 टाइम्स, मतलब सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका 4 टाइम 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में एक प्रॉब्लम होगा, हेमिस्फीयर में सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस करते समय ये तो लेना ही है हम लोग को हाफ, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा ही, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दिए, प्लस एक सर्कल टॉप में है आप देख सकते हो,
जिसको हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चारों हम लोग निकाल लिए। चलिए फिर करते सिलेंडर का सबसे पहले। फिर से एक और उधर नहीं देखना, यहाँ देखना। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। आप बोलोगे सर ये जो पिक्चर है ये लैटरल सरफेस एरिया, ये हम लोग को पता है क्या होता है। तो 2 पाई आर एच, सॉरी ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है सर, प्लस सिलेंडर में टॉप एंड बॉटम को भी ऐड करना है एरिया। टॉप में एक सर्कल पाई आर स्क्वायर और बॉटम में एक सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहां बचेगा आर एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। चलिए कोण का बात करते हैं। तो कोण का लैटरल सरफेस एरिया हम लोग को पता है पाई आर एल, और बॉटम में एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। स्पेयर का बात करते हैं तो स्पेयर का सेम होता है जो लैटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस, और ये 4 टाइम्स होता है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई। और इसमें क्या आएगा बच्चों, ये तो हाफ है तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एक सर्कल टॉप में है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना एकदम? तो हम लोग ये सारा फॉर्मूला करके, थोड़ा सा और फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट वाला होता है, जैसे स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब ये जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल में ये स्फीयर शेप तो है बट नीचे अंदर में गैप रहता है। इसमें अंदर में क्या रहता है बच्चों, अंदर में गैप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलो स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये जानना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हमेशा वॉल्यूम। हॉलो स्फीयर है बच्चों, ध्यान दो हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम जब निकालेंगे हम लोग तो मटेरियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मटेरियल। तो बच्चों यहाँ पे मटेरियल है क्या, अंदर में मटेरियल है? आप बोलोगे नहीं, अंदर में मटेरियल नहीं है। और अगर अंदर में मटेरियल नहीं है तो हम लोग को अंदर का वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसको हटाना है। कैसे हटेगा? तो यहाँ पे दो होगा, रेडियस जो होगा दो होगा, एक ये बड़ा वाला आर का रेडियस होगा और एक छोटा वाला आर का रेडियस होगा। आप देख सकते हो, इसको आर और इसको बड़ा आर, ठीक है। तो एक बार पूरा बड़ा का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक बार छोटा का वॉल्यूम निकाल लेंगे। बड़ा में से छोटा को हटा दिया जाए तो सिर्फ मटेरियल वाला पार्ट बच जाएगा, रिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला आप बोलो सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठा लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और ये बड़ा आर क्यूब माइनस 4/3 पाई और ये छोटा आर क्यूब। एक बार बड़ा का वॉल्यूम में से छोटा का वॉल्यूम माइनस कर दिया, वॉल्यूम निकल जाएगा हम लोग का। इसमें 4/3 कॉमन ले लिया जाएगा और पाई तो क्या आएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एंड वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट लिखना ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए किसका, हॉलो स्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सबसे पहला तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना है कि लैटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया सेम होगा। और स्फीयर को अंदर का कलर करेंगे नहीं, कलर सिर्फ ऊपर से करना है, तो इसका फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका कोई फॉर्मूला मतलब वो जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लिए 4/3 पाई और आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर एकदम? चलिए आते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें प्रॉब्लम आने वाला है सब जगह। सबसे पहले वॉल्यूम, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, कैसे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं देखते हैं। वॉल्यूम जो होगा हम लोग को पता है कि सेम प्रोसेस है वॉल्यूम का। सबसे पहले ये जो है ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर हॉलो स्फीयर है, तो हम लोग को पता है कि हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो एक तो 2/3 पाई आर क्यूब जब निकालेंगे तो पूरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। उसमें से हम लोग क्या करना है, एक अंदर भी हेमिस्फीयर होगा, आप देख सकते हो एक अंदर में भी हेमिस्फीयर है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ भी बनेगा हेमिस्फीयर।
अगर इसको हटा दिया जाए उसमें से तो हम लोग हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा ना, गुड, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। उसमें से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो 2/3 पाई, एंड यहाँ पे छोटा आर क्यूब होगा, तो 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ओके। ये वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग को पता है कि ऊपर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे दो लैटरल सरफेस एरिया होने वाला है। क्या होने वाला है लैटरल सरफेस, दो, एक इनर होगा एक आउटर होगा। इनर का क्या होगा, तो इनर में लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो इनर में क्या होगा 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। आउटर क्या होगा बच्चों, 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। और इनर आउटर पूछा, जैसे पूछा वैसे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच गया टोटल सरफेस एरिया। हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया पूरा कलर करना है, तो पूरा जब बाहर से कलर करेंगे तो 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर से कलर करेंगे 2 पाई, अच्छा इसको क्लियर कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लो इसको, हम लोग यहाँ पहले बैठा लेते। वॉल्यूम क्या है हम लोग का, 2/3 बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ओके। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया क्या आया है, अच्छा दो पार्ट है ना, एक 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2 पाई कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। चलिए अभी हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, देख सकते हो आप लोग टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों। टोटल सरफेस एरिया हम क्या बोले, ये पूरा को कलर करना है, इसके लिए क्या होता है 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर। अच्छा अंदर भी है, अंदर भी हेमिस्फीयर एक है, तो उसके लिए क्या होगा 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट एरिया क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं, रिंग जो है इसका एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। देख सकते हो ये पूरा पाई आर स्क्वायर हुआ और उसमें से इसको माइनस कर दिया गया तो रिंग निकल जाएगा, रिंग का एरिया। अभी हम लोग इसको टोटल करें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो एक जैसा है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी कुछ कॉमन है तो पाई कॉमन है सिर्फ, तो 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोग का इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट आता है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा सर, वो सिंपली है वॉल्यूम में कुछ मटेरियल दबा देंगे, तो मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच में से अंदर वाला माइनस कर लेंगे, पाई छोटा आर स्क्वायर एच, पाई एच यहाँ कॉमन होगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल गया है, पाई एच माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अभी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया बच्चों एक ई है, दिख रहा है आप लोग को, एक अंदर में फिर एक और सिलेंडर है, दिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये होल है इसको भी कलर करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया बच्चों सेम फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, तो 2 पाई बड़ा आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच, एक आउटर का है एक इनर का है, दोनों को प्लस कर दिए। कुछ कॉमन होगा, हाँ 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर, चलिए अब नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया अगेन बच्चों आप लोग ध्यान दोगे, लेटरल सरफेस एरिया तो लेना ही है, जैसे लिए हैं बाहर वाला कलर करेंगे अंदर वाला कलर, बाहर वाला जब कलर करेंगे तो 2 पाई बड़ा आर एच, फिर अंदर से कलर करेंगे तो 2 पाई छोटा आर एच,
फिर इस रिंग को कलर करेंगे, देख सकते हैं हम लोग इस रिंग को, और इस रिंग को कलर करने के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, इसके लिए। फिर अगर ऐसा ही नीचे भी होगा तो उसके लिए भी होगा। चलिए नीचे लिख लेते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये 2 पाई आर एच जैसे है, इसमें 2 पाई एच कॉमन है। अच्छा पहले हम लोग 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अभी कुछ कॉमन है, हाँ 2 पाई सब में कॉमन है, आप लोग देख सकते हो। तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर एच प्लस आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया टोटल सर्कल एरिया का। 2 पाई आर एच प्लस आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आप लोगों को पता है एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। हम लोग मेंस्ट्रुएशन का जो भी आप लोग आईसीएससी क्लास 10 का है सारा फॉर्मूला हम लोग विद डिस्कशन एक्सप्लेन कर दिए बहुत अच्छे से, बहुत बड़े में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।